वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये चौथा श्रृंखला है। आप सभी इसको ध्यान से सुनें और इसको नोट्स बनाएं। दोस्तों, आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य द्वारा। आइए इससे जुड़े कुछ और तथ्य को जानते हैं। हरियाणा सरकार कोविड-19 के खिलाफ डेलाइट कंपनी के साथ मिलकर संजीवनी योजना की पहल की है। दोस्तों, बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ तथ्य को जानते हैं। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यसभा में हरियाणा से कितनी सीट है? तो 5 सीट। लोकसभा का सीट कितना है? तो 10 सीट है। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। यहाँ पे बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जैसे प्रमुख युद्ध में महाभारत का युद्ध, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ भी यहीं हुई थी। कौन कौन सी 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत की? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर को विजयी और इब्राहिम लोदी की हार। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को बैरम खां, अकबर का जो सेनापति था, एवं हेमू, जो शेरशाह सूरी का सेनापति था, के बीच हुआ था। इसमें अकबर जीता था और शेरशाह सूरी हार गया था। तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। मराठा का हार का कारण था कि बहुत सारे जो जमींदार और राजा थे वो एक दूसरे से फूट गए थे और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली विदेशी आक्रमणकारी होते हुए भी जीत हासिल किया था। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है? वो है नासा। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानते हैं। नासा अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है? तो अमेरिका की है। नासा की स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नासा के कार्यकारी प्रमुख अभी कौन है? तो भव्या लाल। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग हेतु 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ। तो आइए इससे जुड़े कुछ और तथ्य जानते हैं। चूँकि कृषि की बात आई है तो भारत की कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। चारागाह की बात करें तो 4% पर चारागाह है यहाँ पे। वन हमारे यहाँ कितना फीसदी पे? तो 21% पर वन है। बंजर भूमि हमारे यहाँ कितना है? 24%, जो बिना उपयोग की है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कृषि में गेहूं में चीन प्रथम, भारत द्वितीय स्थान पर है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए जब कराने की घोषणा की, वो कौन सा वर्ष है? साल 2023। साल 2023 बात आई है
एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो इससे तथ्य जानते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुआ था? 19 सितंबर 1983 को। इसके चेयरमैन कौन है अभी? अमिताभ चौधरी। 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। सीबीआई के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को। आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल अभी सीबीआई के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। बात आई है सीबीआई की, तो इससे महत्वपूर्ण कुछ और तथ्य को जानते हैं। जैसे सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को। इसके प्रमुख कौन है अभी? तो सुबोध कुमार जायसवाल। इसके प्रमुख कौन है अभी? सुबोध कुमार जायसवाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। आइए 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। हॉकी इंडिया को भारत में हॉकी के विकास और प्रचार प्रसार में योगदान और कार्य के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एटीने ग्लिच पुरस्कार से। आइए बात आई है हॉकी इंडिया की, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य को जानते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुआ था? 20 मई 2009 को। अध्यक्ष कौन है अभी हॉकी इंडिया के? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का भी कैप्टन कौन है? तो मनप्रीत सिंह संधू। इसी क्रम में थोड़ा सा एक अलग से पॉइंट जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र बत्रा। 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने में शामिल करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो यंग वॉरियर। आइए इससे जुड़े कुछ प्रश्न जानते हैं। बात आई है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ से कुछ प्रश्न देखते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका उद्देश्य क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स, वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो बर्बादी हुई थी, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जो खानाबदोश हो गए थे, जिनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहे थे, उस सबको मुहैया कराने के लिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन है इसका? एन वेनेमन है। मुख्यालय है इसका कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य यूनिसेफ कब बना? 1953 में। आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर महान ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है? तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का। आइए इससे कुछ और तथ्य जानते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो पंजाब में है। बलवीर सिंह सीनियर का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में ही हुआ था। बलवीर सिंह सीनियर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था वर्ष 1957 में। बलवीर सिंह सीनियर ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कब 1948 के लंदन ओलंपिक में, 1952 के हेलेंसिक ओलंपिक में, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेरेलिया लुसेली को मिला है। 10वां प्रश्न कौन सा है? हाल ही में मेघालय के किस प्रमुख खासी गीतकार का निधन हुआ है? तो राणा खरगोनकोर को निधन हुआ है। बात आई है मेघालय की, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। जैसे मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी शिलोंग है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। खासी, गारो, जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर मेघालय बनाया गया था। ये असम से कटकर मेघालय बना है 21 जनवरी 1972 को। कौन कौन से जिला को काटकर बना था? तो खासी जिला, गारो और जयंतिया, ये सब पर्वतीय जिला था असम का, इसको काट करके मेघालय बनाया गया। तो मेघालय का आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। यहाँ पे एक उमियन झील है, बहुत ही प्रमुख है उमियन झील। आपसे पूछेगा उमियन झील किस राज्य में है? तो मेघालय में है। ब्लफ करम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में ही है। ब्लफ करम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही चर्चित प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, इसको तो एकदम याद रखेंगे आप। कहाँ है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान? तो मेघालय में है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट्स कर बताएं, अपना राय दें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स कर सलाह ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।